स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित, मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून और बात आज होगी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की। ये नया रायता क्या फैला हुआ है, ये पीओके को लेकर इतना बवाल फिर क्यों मचा है। इस बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड सिर्फ कश्मीर नहीं, उसके आगे पीर पंजाल भी लगा लीजिए। पीर पंजाल है क्या, जिसकी बात सदन में हुई, हंगामा हो गया। महबूबा मुफ्ती हो या फिर बीजेपी, पीर पंजाल पर सबका अपना अपना स्टैंड है। और पीर पंजाल क्या पीर से जुड़ा है या फिर पर्वत से जुड़ा है, यह सबसे बड़ी बहस है। पंकज जी, पहले सबसे समझाइए कि यह पीर पंजाल पीओके क्या है जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। पीर पंजाल एक पर्वत श्रृंखला है जो कि हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर पीओके तक फैला हुआ है। और सारी नदियां, चाहे वो चेनाब हो जाए, झेलम हो जाए, ब्यास हो जाए, रावी हो जाए, ये सब यहीं से निकलती। या फिर नीलम नदी जो वहां कहते हैं पाकिस्तान में, ये सब निकलती है। और हमारे लिए तो कश्मीर अलग अलग है ही नहीं, पूरा का पूरा कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। लेकिन इस देश में ऐसी सोच है एक, जो कि कश्मीर को बांटना चाहती है क्षेत्र वाइज। अब ताजा विवाद यह है कि जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार ने कहा कि एक मेडिकल कॉलेज हम बनाएंगे जो कि पीर पंजाल क्षेत्र में बनाएंगे। तो इसके जवाब में वहां के लीडर ऑफ अपोजिशन और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि ये पीर पंजाल क्या होता है, मतलब पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला तो वो पीओके से लेकर यहां तक है। तो मैंने तो ऐसा नहीं सुना कोई नाम कि मतलब क्या है ये पीर पंजाल। आप बता दीजिए कि कहां, जिला कौन सा, जगह कौन सा, ये बताइए। तो सरकार की ओर से कहा गया कि राजौरी पुंछ जिले जो हैं, राजौरी और पुंछ, वो पीर पंजाल है, और रामबन, डोडा, किश्तवाड़ ये चेनाब क्षेत्र है। अब इस पे बीजेपी ने कह दिया, फिर से कर दी बदमाशी, कर दिया बंटवारा फिर से कश्मीर का। हमारे लिए पूरा का पूरा हमारा है, इसको दो जिले राजौरी पुंछ जो होंगे वो पीर पंजाल क्षेत्र होंगे, और रामबन, डोडा, किश्तवाड़ ये चेनाब क्षेत्र होगा, और एक उनका पीओके होगा। और ये हम ये नहीं मानते, और इस बात को लेकर हंगामा हो गया। हंगामा इसलिए हुआ, महबूबा मुफ्ती ने तो पंकज जी अलग से उन्होंने कहा कि एक अलग भूभाग, प्रशासनिक प्रभाग इधर बनना चाहिए। अरे यही है बंटवारे की राजनीति। जब आप और आपके बाप का राज था तब क्यों नहीं स्पेशल कुछ दे दिया? सारा ज्ञान तब क्यों आया जब अपोजिशन में? तो जम्मू और कश्मीर को बांट के रखा था तो उसमें मौज आ रही थी। अब जम्मू कश्मीर की पूरे देश से कनेक्टिविटी हो गई, तब मुद्दा खत्म हो गया 370 के बाद। अब रोहित, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हो ये रहा था, विवाद शुरू कहां से हुआ? हमारा जो वैष्णो देवी ट्रस्ट है, श्राइन, उसको बहुत दान मिलता है, बहुत पैसे मिलते हैं। और जम्मू कश्मीर की सरकार का कहना था कि उस दान के पैसे से हम यूटिलाइज करेंगे। तो जो हिंदू पक्ष का कहना था कि हमारा देवी देवता, हमारा दान, क्यों ना इस पैसे को मंदिरों के जीर्णोद्धार में इस्तेमाल हो, शारदा पीठ को दोबारा स्थापित करने में इस्तेमाल हो, ये हमारे समाज के लिए क्यों ना काम आए। अब ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, ये इसी दान के पैसे से है। लेकिन बनाने के लिए प्रवृत्ति ऐसी है कि वो मुस्लिम इलाके में बनेगा ताकि उनका वर्चस्व रहे, और इसीलिए क्षेत्र को दो हिस्सों में तोड़ा गया है, चेनाब क्षेत्र अलग और पीर पंजाब अलग। समझ गए ये राजनीति? हमारा पैसा हमारे लिए क्यों नहीं इस्तेमाल हो? बिल्कुल। और फिर ट्रस्ट के पैसे से जब सीटें और मेडिकल कॉलेज वाला मामला है, वहीं से पूरा विवाद वहां, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन लोग क्या कर रहे हैं कि ये बताते नहीं है असली मंशा। ये कहते हैं कि देखो बीजेपी ने पीर पंजाल के लोगों का अपमान कर दिया, पीर पंजाल तो ऐतिहासिक रूप से हमारा है और इसका मेंशन है। अरे भाई, पीर पंजाल हमको भी पता है कि वो पर्वत श्रेणी क्या है, और हमें पता है कि वहां पीर नाम कैसे दिया गया। देवता थे और उनको पीर ऐड कर दिया।
बिल्कुल। जैसे ही वहां इस्लाम फैला इसके बाद। तो ये हमें पता है, हमें इतिहास भूगोल मत समझाओ, ये सिर्फ समझाओ कि तुम रीजन वाइज में क्यों डिवाइड कर रहे हो कश्मीरियों को, और खास करके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को। पंकज जी आगे चर्चा है, मुझे लगता है कि क्या कुछ हुआ है पीर पंजाल के मुद्दे पर लेकर, वो थोड़ा विधानसभा से लेकर बाहर तक क्या कुछ मामला रहा वो थोड़ा सुना देते हैं और उसके बाद फिर चर्चा का आगे बढ़ाएंगे। की है कल मीडिया के सामने बात करते हुए उन्होंने कहा कि कौन सा पीर पंजाल कि खित्ता वित्ता क्या होता है, उन्होंने पीर पंजाल की डिसरिस्पेक्ट की है। पीर पंजाल के लोगों ने बॉर्डर पे और मिलिटेंसीज के खिलाफ लड़ाई लड़कर जो इस देश का झंडा ऊंचा बढ़ाया। जिस खित्ता पीर पंजाल का जिक्र जो सुनील शर्मा जी कह रहे हैं कि कौन सा खित्ता, वे किसी खित्ते को नहीं जानता, उन्होंने शायद तारीख नहीं पढ़ी है। पंकज जी, वो चाहे बीजेपी का विधानसभा में इस तरीके से स्टैंड लेना हो या फिर बीजेपी की तरफ से ये क्लियर करना हो कि ये पर्वतमाला श्रृंखला है, ना कि कोई पीर पंजाल है। नहीं, सबसे बड़ी बात कि हम कश्मीर का और डिवीजन नहीं होने देंगे, खास करके इस तरह कि एक ऑटोनोमस रीजन इधर बना दिया, एक ऑटोनोमस इधर बना दिया, एक ऑटोनोमस इधर बना दिया। इन लोगों ने क्या किया है कि लोगों को बांटने के लिए इस तरह का हिंदू बहुल क्षेत्र एक, मुस्लिम बहुल क्षेत्र एक, और वहां भी सिख बहुल एक, और इस तरह। महबूबा मुफ्ती की बदमाशी यह है कि उन्होंने कहा कि राजौरी या पीर पंजाल के पुंछ के साथ साथ चेनाब घाटी को मिलाकर एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र बनाया जाए। क्यों बनाना है? ताकि लोग एक रीजनलिज्म जो होता है ना वहां पे, कि अपने आप को एक अलग समझने लगे, और फिर उसको फिर हम हवा देंगे। मतलब ये एहसास फिर से करवाने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम लोग अभी 370 हटने के बाद भी अपने आप को इनके साथ मत समझो। बिल्कुल नहीं, तुम जो है सिखों और हिंदुओं, तुम लोग एक अलग जिले के हो, और हम जो है ना उस पर हमारा ज्यादा वर्चस्व रहेगा। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है जो कि लोगों को आपस में डिवाइड एंड रूल के लिए इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। और इसीलिए सुनील शर्मा जी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये कौन सा रीजन है, सब कश्मीर है, और पूरा का पूरा कश्मीर है वो, और सारे लोग कश्मीरी हैं। और इंटरेस्टिंग या खतरनाक बात यह है कि जानबूझ के इस तरह का विवाद उस क्षेत्र में फैलाया जा रहा है जो कि बॉर्डर एरिया है, तो कि वहां के लोग डिस्टर्ब होंगे, वहां के लोग नाराज होंगे, उनको वहां के लोगों को जाके ये कहा जा रहा है कि देखो बीजेपी ने तुम्हारा अपमान किया, तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए हम लोग कर रहे थे, तो बीजेपी ने कह दिया कि हम नहीं जानते कौन रीजन अलग है, तो जागो रे। जिस तरह हमारे यहां जाति के नाम पे बंटवारा है, और स्टेट के अंदर भी, विद इन स्टेट भी, आपने उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं तो हम अवध के हैं, तो हम हैं बुंदेलखंड के हैं, तो तुम पश्चिमी यूपी वाले हो, तो वो पूर्वांचली हैं, तो अलग उस तरह करते हैं। इसलिए ठीक यही सिचुएशन है वहां। तो मतलब एक तरीके से वहां के लोगों में विद्रोह कराने जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और नया रायता आपस में लड़ जाएंगे ना, आपस में लड़ जाएंगे, डोडा किश्तवाड़ रामबन वाले लड़ जाएंगे इधर दूसरे वाले से। अब चेनाब क्षेत्र अलग, अब पीर पंजाल क्षेत्र अलग, दो हो जाएंगे और दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ो। दशकों बाद तो हमको नहीं मिला तो हमको मिला, पुनरुद्धार कह सकते ही हुआ है, वहां के एरिया में शांति आई है। चेनाब जैसे इलाके में इतनी प्रगति हुई है, आपने ब्रिज देखा, वहां के आसपास के एरिया को देखा। पंकज जी, मैं तो गया था, मैंने लोगों से वहां पर जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो ऐसा लगता था पता नहीं कहां रह रहे हैं, पहाड़ियों के बीच में। अब हमें लगता है, एहसास होता है कि हाँ, हमारे साथ भी कनेक्टिविटी है, हम देश के किसी भी हिस्से में कभी पहुंच सकते हैं। तो इतना परिवर्तन देखा नहीं जा रहा है कुछ लोगों से। एक लाइन में मैं कहूंगा, ये क्षेत्रवाद क्षेत्रीय दलों की अपनी राजनीति का एक हिस्सा है। आपके यहां जैसे कुछ क्षेत्रीय दल होते हैं, जैसे हमारे यहां बिहार में कोई मिथिला को लेके अलग कुछ बात करेगा, कोई मगध को लेके अलग कहेगा, तो भोजपुर वालों को अपना अलग श्रेष्ठ बनाएगा। तो उसी तरह कश्मीर में भी ये कर रहे हैं। ये क्षेत्रवाद की राजनीति कि तुम पीर पंजाल वाले हो और तुम चेनाब वाले हो, और तुम जो हो तुम अलग हो, तुम्हारे में कुछ अलग मिलना चाहिए, और तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, देखो दूसरे को बोलेंगे तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, लड़ो आपस में, और इसके में वोट की फसल काटेंगे ये। ठीक है, बाकी पीर पंजाल का ये मामला क्या है आपको यहां पर समझ में आ गया होगा, जिस पर इस वक्त नया बवाल मचा हुआ है। हालांकि
हम उम्मीद यही करेंगे कि जम्मू कश्मीर फिर से अशांति की तरफ ना जाए, वहां पर शांति होनी चाहिए और वहां के लोगों को ये स्थितियां समझनी होगी कि महबूबा मुफ्ती, अब्दुल्ला या फिर बीजेपी, इनके चक्कर में आप बटिए मत। आप एक रहेंगे तो देश भी सेफ रहेगा। बहरहाल पंकज जी, आपका बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।